है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो। If x is equal to 0, obviously we are at center of the coil, right? So if x is equal to 0, then obviously point P is at the center. Yeah, we are dealing with center of coil, right? Yes. Center of coil. तो इसका मतलब P और O तो सेम है, तो x0 इसमें मैंने डाला, तो बताओ बच्चा क्या मिलेगा आपको? You put x mu is equal 0 to ni upon 2r मिलेगा। बराबर है बच्चों। So it is mu 0 ni r square upon 2, obviously r square raised to 3/2 मिलेगा। So the only thing 2 गायब। Yes. Yes. So we will get mu 0 ni r square upon 2, ये स्क्वायर कैंसिल होके r क्यूब बचेगा। एंड आपको पता है ऊपर r स्क्वायर है नीचे r क्यूब है, तो एक कैंसिल होके we will left with b is equal to mu 0 ni upon 2r. This will be the formula, right? Yes. But I Yes. don't think it is matching with वो जो current carrying magnetic induction at the center of current carrying arc का हम लोग फॉर्मूला से फर्स्ट एप्लीकेशन देखो, नोट्स पे आप डेफिनेटली लिखा होगा। सर्कुलर कॉइल के लिए देखो बच्चा, दोनों थिंग यही मिल रहा है। Yes. Yes, sir. So it is matching, right? Yes. Yes. तो on the basis of this, सपोज मैंने एक कॉइल कंसिडर किया, मान लो ये सेंटर है उसका O, राइट? अभी P और O तो सेम है बच्चा। मैग्नेटिक इंडक्शन हमेशा सेंटर में ज्यादा होता है। सो सेंटर में ज्यादा है तो क्या है बताओ? सपोज बच्चा कॉइल देख के बताओ करंट का डायरेक्शन कैसा लिया था हम लोग ने? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके फाइन। सो एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड रूल के हिसाब से, राइट हैंड रूल देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर किधर रहेगा बच्चा? बाहर रहेगा, राइट? Yes. बच्चा सुनो, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ऑब्वियसली जो सेंटर में जो है वो हमेशा मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 का वैल्यू हमेशा आर से क्या रहेगा? कम रहेगा, राइट? सॉरी, ज्यादा रहेगा, राइट? Yes. Yes. बच्चा आर स्क्वायर प्लस आप कुछ ऐड कर रहे हो, देन रेज टू 3/2 लेंगे या आर स्क्वायर रेज टू 3/2 लेंगे, किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा? इसका ही ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऐड हो First रहेगा। Yes. तो ये ज्यादा है तो बी कम है। Yes sir. अच्छा, डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ऊपर बी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, कम होगा। राइट? इसका मतलब जैसे जैसा आप ऊपर जाएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ता नहीं है, कम होता है। या ऊपर जाओ या नीचे जाओ कम ही होगा, राइट? Yes. Yes. इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेंटर में नजदीक नजदीक रहेगा। जैसा आप दूर जाएंगे डिस्टेंस क्या होगा बच्चा? बढ़ेगा, राइट? Yes. Yes. मतलब सपोज मेरे को ऐसा बताना है, देखो सेंटर में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज भाई है, तो क्लोज ही दिखाएंगे उसको। मान लो इधर से आ रहा है बात, सो दे आर वेरी क्लोज। इज इट ओके? Yes. Yes. अभी आगे जाके क्या होगा बच्चा? ये डीविएट होगा। सो देखो क्लोजनेस निकल गया, Spares हो गया। बराबर ना बच्चा? Yes. तो अभी आप यूनिट एरिया इधर लेंगे तो इधर लाइंस ज्यादा दिखेगा, इधर लेंगे तो कम दिखेगा। इसके लिए आप दूर दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? कम होता है। आई होप यू गेटिंग। Yes. Yes sir. बराबर ना? क्लियर है ना पॉइंट? Yes. एंड इधर भी ज्यादा होगा, बट जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे ऑब्वियसली ये भी डिविएट होता है, राइट? Yes. Yes. इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes. एंड बच्चा इधर सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा, जैसे जैसा दूर जाएंगे ना ये लाइंस ऑफ फोर्स का बीच में भी डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। आई होप यू गेटिंग। मतलब नजदीक सेंटर में वो क्राउडेड रहेगा, जैसे जैसे आप सेंटर से रेडियस मतलब कॉइल का तरफ जाएंगे तो उसका भी डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। इज इट ओके? बढ़ेगा। Yes. Yes. एंड ऑब्वियसली कॉइल ऐसा जाके ऐसा आने जाने वाला, बिकॉज दे मेक क्लोज लूप, राइट? Yes.
Everybody followed up to this much? Yes, sir. sir. मतलब सेंटर में मैक्सिमम होता है, जैसा आप एक्सिस का अलोंग ऊपर का नीचे जाओ, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑब्वियसली क्या होता है बच्चा, कम होता है, राइट। और सेंटर से अलोंग द डायमीटर मूव किया आपने, अलोंग द डायमीटर, समझ में आता है ना, अलोंग द डायमीटर मतलब पहले Yeah. अलोंग द एक्सिस मूव किया तो चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो अलोंग द डायमीटर भी गए तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, सेंटर में ज्यादा रहता है, तो आप टुवर्ड्स द वायर जाएंगे तो कम होते जाता है, राइट। Yes. Yes. बच्चे एवरीबॉडी फॉलोड अप टू दिस मच? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी बच्चे देखो सेकंड पॉइंट ये है, अभी लाइंस ऑफ फोर्स के हिसाब से मैं इसको सपोज ये कॉइल का फर्स्ट सिचुएशन है, जैसा आपने बोला कि करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, चलो थोड़ा सर्कुलर ले लेते हैं, सो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन, एंड सामने ये फेस 1 है, समझ लो फेस 1 या फेस ए, देन पीछे जाके देखेंगे तो आपको फेस बी मिलेगा, मतलब ये एक ही कॉइल है जिसका ये फ्रंट फेस है और ये बैक फेस है, तो इधर तुमको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो ऑब्वियसली तुमको इधर क्या दिखेगा बच्चा, Clockwise. Clockwise. इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ये जो लाइन है इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ऐसा इसको भी एक्सटेंड करेंगे ऐसा, देन ज्वाइन करेंगे। आपको क्या दिख रहा है इधर बताइए, N. एन दिख रहा है, बराबर ना, Yes. एंड इसको भी थोड़ा एक्सटेंड किया, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड किया, देन ज्वाइन, तो बताइए क्या दिखेगा, S. एस। अभी मेरे को ये बताओ, राइट हैंड रूल मैंने इधर अप्लाई किया, राइट हैंड रूल देखो, कर्ड फिंगर करंट को दिखाता है, थंब किधर है बच्चा, बाहर, राइट, Out of paper. इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑब्वियसली बाहर है तो डॉट दिखाएगा, यस और नो? Yes. Yes. तो इधर क्या है बच्चा, देखो इनवर्ड, Word. तो तुम क्रॉस दिखाएगा। Cross. Cross. अभी बच्चा बताओ कौन सा पोल में, फॉर एग्जांपल मैग्नेट है इधर, मैग्नेट, सो ये नॉर्थ पोल है सपोज, ये साउथ पोल है, तो बताओ कौन सा पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आता है, ऑब्वियसली North. नॉर्थ से, बराबर ना बच्चा, Yes. अंदर जाता है लाइंस ऑफ South फोर्स, से. इसका मतलब इधर लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आ रहा है, तो दिस विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। आई होप यू गेटिंग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड ये कॉइल ऑब्वियसली लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जाता है, तो ऑब्वियसली दिस विल बिहेव लाइक व्हाट, साउथ पोल। South pole. South pole. मतलब एक ही कॉइल का एक फेस नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, दूसरा पोल साउथ पोल जैसा, मतलब इधर ऊपर जो वाला जो है वो नॉर्थ जैसा बिहेव करेगा, नीचे वाला साउथ। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. Yes. सो ऑब्वियसली डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ने यूज किया है राइट हैंड रूल, राइट। Yes. एंड बच्चा राइट हैंड रूल कॉइल के लिए, वायर के लिए अलग होता है, वायर है वायर, तो आप ऐसा क्या करेंगे, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, वायर है तो कर्ड फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। Yes, sir. बट कॉइल में इंटरचेंज होता है बच्चा, कर्ड फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ड फिंगर, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज इट ओके? Yes. Yes. पक्का है? एनी कंफ्यूजन हियर बच्चा, एनी कंफ्यूजन? फाइन बच्चे, कंप्लीट करो।
अच्छा हो गया? Yes, sir. Yes, sir. So everybody finished बच्चा, everybody? No, sir. फाइन। मतलब इधर हम लोग को इतना तो पता चल गया कि ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, राइट, with one face to be north pole and another face to be south pole, right? Yes. तो Yes. उसको ही प्रूव करेंगे कि ये मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है, राइट? क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने मैग्नेटिक डाइपोल के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस एज वेल एज मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटर किया था, बराबर ना? Yes. Yes, sir. एक्चुअली हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किया था, और मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल के लिए किया था। इक्वेशन आया था म्यू 0/4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, 2m अपॉन आर क्यूब, ये एक्सिस के लिए। इक्वेटर के लिए 2m का बदले में खाली m था। M. थोड़ा रिकलेक्ट Yes. करो बच्चा। बराबर बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. ठीक है। बच्चा रब कर दूं, सबका हो गया तो? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। सो नाउ बच्चा, जैसा हम लोग ने अभी क्या किया, x को 0 लिया, अभी क्या करेंगे, x को बहुत दूर लेके आएंगे। दूर लेके जाना मतलब एक्सिस पे आप दूर जाएंगे पॉइंट P, Infinite. राइट? इनफिनिट मतलब आप कैपिटल R का कंपैरिजन में बहुत दूर जाएंगे, राइट? कैपिटल R मींस रेडियस का कंपैरिजन में बहुत दूर जाएंगे, Yes. right? So now you will prove that current carrying coil will behave like magnetic dipole, right? Yes. So circular loop या coil carrying current as a magnetic dipole, magnetic dipole. फाइन। तो बच्चा देखो, सपोज मैं P को दूर लेके जाएगा, राइट? तो ऑब्वियसली x का वैल्यू बढ़ेगा, बट रेडियस को कुछ होएगा क्या? वो तो उतना ही रहेगा ना बच्चा। Yes. Yes, sir. So if x is very large compared to r, so obviously point P is very far from center, very far from center O, बराबर है? Yes. सेंटर ऑफ कॉइल O। तो बताओ नेक्स्ट क्या करना है बच्चा, x बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली x स्क्वायर बहुत बहुत ज्यादा होगा, राइट, कंपेयर टू Sir. r स्क्वायर। इफ x is 2 times greater than r है तो x स्क्वायर 4 times होगा। Yes, sir. Yes, sir. देन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर जो टर्म है, तो आपको पता है r स्क्वायर बहुत कम है, तो आप नेग्लेक्ट करके इसको x स्क्वायर ही लिख सकते हैं। इज इट ओके? Sir. Yes. सपोज इन केस Yes. मैंने ऐसा लिख दिया इक्वेशन में, तो क्या होगा देखो, b इज इक्वल टू, इट इज म्यू 0 n I r स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट x स्क्वायर रेज टू 3/2। अभी तो ऑब्वियसली 2 कैंसिल होके X cube. x क्यूब होगा, राइट? Yes. Yes. सो b इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे म्यू 0 n I r स्क्वायर अपॉन 2 x क्यूब। अच्छा इधर तक सबको समझा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी ध्यान से सुनो, जब भी हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यूज लिखते हैं, डोंट यू थिंक हमेशा स्टैंडर्ड टर्म म्यू 0/4 पाई होता है? याद करो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो हमारे पास ये टर्म नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ये जो इक्वेशन है इसको ये टर्म में लेके आने की। देखो मेरे पास म्यू 0 है तो जरूरत नहीं है, 2 है बट 4 पाई चाहिए, तो 2 हम लोग pi.
2 पाई से हाँ बच्चा, वेरी गुड, 2 पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, बराबर है, Yes. बराबर है बच्चा। Yes, sir. तो अभी देखो म्यू जीरो इधर ही रखो, अब ये 2 और ये 2 पाई 4 पाई हो जाएगा, चलो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अभी लेफ्ट ओवर थिंग्स दैट इज 2 है, देन n है, i है, बट पाई और r स्क्वायर में साथ में लिख दिया। एरिया हो जाएगा, एरिया। हाँ राइट बच्चा, वेरी गुड। सो ये बचेगा मेरे पास x क्यूब। अभी ठीक है, Yes. अभी हम लोग को पता है ना बच्चा, ये जो रेडियस r है, तो एरिया ऑफ द कॉइल ऑब्वियसली पाई r स्क्वायर हो Pi r जाएगा, राइट। square. R स्क्वायर। तो मैं इसको b इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2 n अपॉन x क्यूब लिख सकता हूं। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, आप चाहिए तो चेक कर लो, इसको एक तो m लिखा था, नहीं तो म्यू लिखा था हम लोग ने। सो ऑब्वियसली इधर म्यू है तो म्यू अवॉइड करेंगे, हम लोग m ही लिखेंगे, राइट। सो विल राइट इट एज NIA, बराबर है। NIA. Yes, sir. सो m इज इक्वल टू NIA, याद है ये फॉर्मूला बच्चा, Yes. यस पोटेंशियल एनर्जी से पहला लिखा था, देखो Yes, sir. इसका मतलब मेरा फॉर्मूला आ गया, B is equal to mu 0 upon 4 pi is 2m upon x cube. Don't you think this is same as magnetic induction at a point on axis of Axis. magnetic dipole, right? Yes. अच्छा, ये कॉइल के लिए हम लोग ने लेके आया ना, and ये इक्वेशन it is same as magnetic induction at a point on axis, right? यस सर। अच्छा हाँ, एंड आप बोलेंगे सर वेक्टर फॉर्म में लिखो, वो भी लिखेंगे। तो इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा बताइए, बी बार विल बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m बार अपॉन x क्यूब है, क्योंकि एक्सिस में b और m का डायरेक्शन सेम होता है, बराबर है। Yes. तो m को मैंने NIA लिखा, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इट इज 2NIA बार अपॉन x क्यूब है, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है एंड I करंट है, वो स्केलर है, तो एरिया का पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, इट विल बिहेव लाइक ए एरिया वेक्टर, राइट। Yes. अच्छा, सबको समझ में आया। यस सर। अभी आप बोलेंगे सर डायरेक्शन बताओ कैसा करना है, देखो कॉइल है एंड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो राइट हैंड रूल यूज करो बच्चा। बी का डायरेक्शन किधर है वो बताओ, सेंटर में, Upwards. अपवर्ड्स। तो जिधर बी है बच्चा उधर m है, जिधर m है उधर a है, खत्म। समझ में आया। Yes. बी बार m बार a बार एक ही डायरेक्शन है। सपोज करंट का डायरेक्शन ऐसा है, क्लॉकवाइज है, तो अभी फिर से बताओ, Inwards आएगा सब. इनवर्स है, Upwards. तो इसका मतलब ये b बार का डायरेक्शन है, m बार का डायरेक्शन है, एज वेल एज a बार का बार। तो b बार m बार a बार का डायरेक्शन सेम होता है एंड इट इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। इज इट ओके। Yes. बट अभी सपोज आपने मान लो कि आपको इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के इक्वेशन क्या होता है पता नहीं है, इन केस देन ऑब्वियसली फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल राइट, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस इज गिवन बाय, याद है 1 ये तो याद upon होना 4 चाहिए। pi epsilon 0 2p upon r cube. बराबर है बच्चा, E बार इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इट्स 2p 2p अपॉन बार लिखो r क्यूब है, x क्यूब है, डिस्टेंस x क्यूब है तो x क्यूब आएगा, बराबर है Yes. बच्चा। डोंट यू थिंक ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिमिलर है ना। Yes. तो सिमिलर है तो sir. हम लोग बोल सकते हैं ना कि सिंस दीस टू इक्वेशंस आर सिमिलर देयरफॉर करंट कैरिंग कॉइल विल बिहेव लाइक व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बिहेव कर सकता क्योंकि सेम नहीं है, सिमिलर है, सो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। आई होप यू गेटिंग। Yes. अच्छा समझा, सेम होता तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेम है क्या, नहीं है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का बात करता है, सो इट हैज टू बी अ मैग्नेटिक डाइपोल। इज इट ओके। यस सर। सर। Yes. बच्चा सबको समझ में आया। यस सर। यस सर। फाइन बच्चा, कंप्लीट करो। आप चाहे तो इसको मैग्नीट्यूड में ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन x क्यूब। तो इन दोनों को कंपेयर किया हम लोग,
राइट? अच्छा, राइट? Yes. Yes, sir. हाँ, आप चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हो कि इधर इक्वेशन दोनों सिमिलर है। सिमिलर के लिए हम लोग बोल सकते हैं एनालॉगस है। सो एक तो सिमिलर बोलेंगे ये दोनों इक्वेशंस, राइट? नहीं तो एनालॉगस बोलेंगे, दैट इज सिमिलर ओनली, उसका मीनिंग, राइट? तो इससे इधर बी है, इधर ई है, तो आप बोल सकते हैं इधर बी इज एनालॉगस टू ई। इधर 1 है, इधर म्यू 0 है। 4 पाई दोनों कांस्टेंट सेम है, तो म्यू 0 इज एनालॉगस टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 है। देख लो आप, इधर Yes. 2 है, इधर भी 2 है, इधर x क्यूब है, इधर x क्यूब है, तो m इज एनालॉगस टू p है, खत्म। Analog. एनालॉगस मतलब सिमिलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू 0 इज सिमिलर टू 1 upon epsilon 0. Magnetic moment is similar to electric dipole moment. Yeah, magnetic dipole moment is similar to electric dipole moment. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Fine, बच्चे complete कर लो। Any confusion? बच्चे any confusion? Tensor scalar या टेंसर क्वांटिटी? कौन सा बच्चा? करंट टेंसर है, बट आपका सिलेबस में टेंसर नहीं है, तो यू हैव टू टेक इट एज स्केलर। Yes, sir. सर टेंसर क्वांटिटी में होता है? टेंसर मतलब बच्चा मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन। अभी प्रेशर 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 क्या है बताओ? फोर्स अपन एरिया। नहीं नहीं, वो क्या है? स्केलर है कि टेंसर? सॉरी, स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर है वो। प्रेशर वेक्टर है। No, sir. Scalar है ना? स्केलर क्वांटिटी। बच्चा प्रेशर वेक्टर है कि स्केलर है, वो पूछ रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स को तो डायरेक्शन होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया आपने बोला, राइट? यस सर। हाँ, अभी सुनो बच्चा, एक पॉइंट में प्रेशर का डायरेक्शन इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन होता है, समझा? समझा। नहीं समझे सर। बच्चा एक पॉइंट में प्रेशर का डायरेक्शन किधर है बोलेगा तो इट इज इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, हर एक जगह डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन होता है, राइट? Yes. मतलब उसको समझ रहे हो ना, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, एक पॉइंट में प्रेशर का डायरेक्शन इन सब सब डायरेक्शन में प्रेशर है, राइट? यस सर, समझा। यस। तो इसका मतलब वो वेक्टर में नहीं आता है, सो वेक्टर में नहीं आता है तो स्केलर है, समझ में आ रहा है? वो भी टेंसर एक्चुअली, प्रेशर भी। यस सर। तो आइडेंटिफाई कैसे करने का कि टेंस मतलब आइडेंटिफाई ऐसा करना है, एक तो उसको एक डायरेक्शन नहीं है, मेनी डायरेक्शन, राइट? सेकंड करंट का टर्म्स में क्या है बच्चा? उसका डायरेक्शन एक ही है, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तुम कुछ भी करो, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं लेके आ सकता, बट वेक्टर में क्या है? यू कैन चेंज द डायरेक्शन, राइट? यस सर। बट आपका सर सिलेबस में स्केलर और वेक्टर ही है, तो आपको इन दोनों में ही एक को सेलेक्ट करना है। तो स्केलर वेक्टर का जो भी प्रॉपर्टीज नहीं मानता है तो स्केलर है, खत्म, राइट? यस सर। यस सर। फाइन बच्चे, कंप्लीट कर लो।
डन सर। What about others? No, sir. नो सर। ठीक है बच्चा, कंप्लीट कर लो। डन सर। ओके, अच्छा सबका हो गया? Yes. Yes, sir. ठीक है, so everybody finished, right? Yes, sir. यस Yes, sir. Fine. So चलो, तो इसका केसेस सब कंप्लीट हो गए। So next we will move towards Ampere's law. बच्चा सुनो, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल सर्किट है, सिंपल मतलब हमको करंट का डायरेक्शन सब प्रॉपरली पता है, तो किधर भी आपको करंट कितना है देखना है, वोल्टेज कितना है देखना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है देखना है, तो हम लोग ओम्स लॉ यूज करते हैं, बराबर है? यस। Yes. सपोज सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो क्या करेंगे बच्चा? Kirchhoff's law. किरचॉफ वेरी लॉ। गुड, वेरी गुड Kirchhoff's बच्चा, law. वेरी गुड। हाँ, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक पॉइंट चार्ज है, उसका वजह से एक जगह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो ऑब्वियसली आप कुलम्ब्स लॉ यूज करेंगे। यस। Yes. सपोज सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हुआ, मतलब एक स्फीयर है उसमें बहुत सारा चार्जेस है, एक सिलेंडर है उसमें बहुत सारा चार्जेस है, तो आप क्या करेंगे बच्चा? किसी एक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एग्जैक्टली बच्चा, आप एक्सटेंडेड लॉ पे जाएंगे, दैट इज गॉस लॉ या Gauss गॉस law. थ्योरम, बराबर है? यस। Yes. वैसा ही एक वायर है, एक वायर, राइट, उसका वजह से एक जगह एक पॉइंट में मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है, तो आप यूज करेंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ, राइट? Yes. Yes. यस। सिस्टम में एक वायर नहीं है, 10 वायर है और कैसा भी है इरेगुलर, राइट? अभी वो सिस्टम से एक जगह फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक इंडक्शन, तभी आप यूज करेंगे एक्सटेंडेड लॉ, उसको हम लोग एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एम्पियर्स लॉ। समझ में आया रिलेशन? Yes, sir. Yes, sir. जैसा कुलम्ब्स लॉ है वैसे ही ओम्स लॉ है, जैसा ओम्स लॉ है वैसे ही बायोट-सावर्ट्स लॉ, देन जैसा किरचॉफ लॉ है वैसा ही गॉस थ्योरम है, जैसा गॉस थ्योरम है वैसे इधर एम्पियर्स लॉ है, उसको एक तो एम्पियर्स लॉ बोलेंगे, नहीं तो इट इज कॉल्ड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। लो, बराबर है बच्चा? इतना समझ में आया? यस। Yes. तो इन शॉर्ट आप चाहे तो उसको ACL बोल सकते हो, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आप एम्पियर्स लॉ बोला भी तकलीफ प्रॉब्लम नहीं। बच्चा अभी क्या करेंगे, पहला हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट बनाएंगे,
राइट, क्योंकि जैसे आपको मैंने ऐसे स्टेटमेंट बताया आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो द फॉर्मूला फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ इज, देखो इधर, क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन का सिंपल बनाना है, और क्लोज मतलब ऑब्वियसली आपको उसमें सर्कल दिखाना पड़ेगा, तो क्लोज्ड है। सो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डीएल बार will be equal to mu 0 I enclosed. So ये इसका फॉर्मूला है। क्या कैसा बोला मैंने, बताओ? क्लोज्ड इंटीग्रल b बार डॉट dl बार will be equal to mu 0 I enclosed. बच्चा ठीक है? Yes. Yes. फाइन बच्चा, मेरे को पहले ये बताओ ये dl क्या होता है? Displacement vector. Length मतलब वायर में क्या होता है बच्चा? लेंथ एलिमेंट होता है ना? length element. Yes. Yes. तो ये जो लेंथ एलिमेंट, डोंट यू थिंक इट रिप्रेजेंट लाइन बच्चा? एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, छोटा सा लाइन, बराबर है? Yes. Yes. So basically DL means small line. So उसको मैंने small length element which will be straight line रहेगा, इसके लिए मैंने line ले लिया। Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे ये सिंबल किसका है? Integration. Obviously इंटीग्रेशन का। तो इसको मैं बता रहा हूं इंटीग्रल, ठीक है? Yes. तो ये दोनों मिलके आपको एक टर्म देगा लाइन इंटीग्रल। Is it okay? Is it okay बच्चा? ये लाइन है, Yes, ये sir. इंटीग्रल है, दोनों मिलके क्या मिल गया आपको? लाइन Line इंटीग्रल। integral. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। बच्चे ये बी क्या है? Magnetic induction. हाँ, Induction. मैंने उसको है ना एकदम डेकोरेट करके मैं इसको बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, चलेगा? Yes. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, ओके। एंड ये जो सर्कल दिख रहा है ना बच्चा, इट शोज द क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड पाथ को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो क्लोज्ड लूप को रिप्रेजेंट करेगा। इज इट ओके? Yes. Yes. हाँ, ओके। सो क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप। बच्चे ये क्या है? म्यू जीरो। Permeability हाँ बच्चा, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, of free space. Yes. फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी बचा है ये टोटल स्टडी करंट, टोटल स्टडी करंट। इज इट ओके? इतना हर एक टर्म समझ में आया आपको? Sir, वो I enclosed होता फिर से. नहीं, ये आई एनक्लोज मतलब ये जो लूप का अंदर आता है वो, इसके लिए एनक्लोज करके डाला है, राइट? Yes, sir, समझा. Yes, स्टडी sir. करंट का मतलब क्या बच्चा? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट शुड नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वैसा देखेगा ना हम लोग, ओम्स लॉ, देन किरचॉफ लॉ, देन बायोट-सावर्ट्स लॉ, देन ये एम्पियर सर्किट लॉ, ये जितना भी है इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टडी करंट। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट शुड नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अभी बच्चा सुनो, एग्जाम में आप खाली इक्वेशन लिखेंगे, ये सब डेकोरेशन नहीं करेंगे। तो डेकोरेशन हम लोग क्या करें? इक्वेशन लिखा तो स्टेटमेंट खुद आना चाहिए, इसके लिए बनाया, राइट? Yes. सुनो, अभी सिंपल है स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू एम्पियर, एम्पियर सर्किटल लॉ, देखो बच्चा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस, क्योंकि आपने म्यू जीरो यूज किया तो इन फ्री स्पेस बोलना जरूरी है। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो इधर से शुरू करना है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस, इधर तक समझ में आया? Yes, sir. is equal to permeability of free space times, या म्यू जीरो टाइम्स, वैसा भी बोल सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
एक तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स बोलो, नहीं तो म्यू जीरो टाइम्स बोलो, इट्स अप टू यू, राइट? Yes. Yes. हाँ, म्यू जीरो टाइम्स द टोटल स्टडी करंट enclosed by the area enclosed, या ऐसा बोलते हैं पासिंग थ्रू एरिया enclosed by the closed path, मतलब वो क्लोज्ड पाथ का जो अराउंड एरिया है ना, एरिया उसका इधर पास होना चाहिए, उसको ही कंसिडर करना है। इज इट ओके? अच्छा, इज इट ओके? एक क्लोज पाथ है ना इधर, क्लोज पाथ, मान लो क्लोज पाथ है, तो इसका एक एरिया रहेगा ना, एरिया, राइट? जो भी Yes. करंट इससे बाहर आता है या अंदर जाता है, वो सब करंट को कंसिडर करना है, जो बाहर है उसको नहीं करना है। समझ में आया? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। बच्चा स्टेटमेंट बताओ आप मेरे को, क्या लिखना है? The line integral of magnetic द field लाइन of इंटीग्रल ऑफ, राइट, magnetic field of induction Field of induction इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, वेरी गुड, मैग्नेटिक over a फील्ड desired loop ऑफ closed इंडक्शन, path हाँ, ओवर over a closed over a loop desired ओवर ए क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ, हाँ, इन फ्री स्पेस। बच्चा ये बोलना जरूरी है क्योंकि फ्री स्पेस है तो ये म्यू जीरो आता है, मीडियम है तो म्यू आता है, बराबर है? yes yes इस इक्वल टू permeability permeability of free space of times free space times परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स, या इन शॉर्ट आप म्यू जीरो टाइम्स भी बोल सकते हो, कुछ तकलीफ नहीं है। टाइम्स, आगे बोलो। total steady current enclosed by that area टोटल स्टडी करंट passing through a area, passing through a area enclosed by closed path, enclosed by the closed path. Is it okay? sir वो last Yes, का sir. statement नहीं समझा total steady current के बाद का बच्चा टोटल स्टडी करंट पासिंग थ्रू ए एरिया enclosed by the closed path, मतलब जो closed path जो एरिया enclose करता है, मतलब इसके अंदर जो एरिया आता है उसके अंदर करंट पास होना चाहिए, जितना भी पास होगा उसका स्टडी लेना है, एडिशन। सर मतलब ये वाले क्लोज्ड एरिया में वायर्स रहेगा और उसके अंदर से करंट कितना पास हो रहा है वो काउंट करेगा हाँ, वो सब कंसिडर करना है, बाहर वाला नहीं कंसिडर करना, हाँ राइट? सर yes sir बता ना बच्चा बोलो बोलो। फिर एक बार फिर से बता ना। बच्चा देखो, एक वायर है, ठीक है, या 10 वायर है समझ, यस तो इधर एक क्लोज पाथ मैंने कंसिडर किया, ठीक है। अभी इधर करंट बाहर आता है, अंदर जाता है, बाहर आता है, अंदर जाता है, तो दोनों थिंग, ये जितना भी करंट है, ये जो क्लोज लूप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उससे आ रहा है ना, अंदर बाहर, यस सर अभी समझा तो सबको लेना है आपको। जो बाहर है, इसका बाहर है सपोज, उसको नहीं लेना है, यस सर राइट? समझा जैसा सर। गॉस थ्योरम में क्या करते हैं बच्चा, अंदर जितना चार्ज है उसको सबको लेते हैं, बाहर वाले को लेते हैं क्या? नहीं लेते। नो बट इतना ही फर्क है, उधर हम लोग क्लोज सरफेस लेते हैं, इधर एक क्लोज लूप ले रहे हैं, उधर क्लोज्ड सरफेस, इधर क्लोज्ड लूप। उधर वो जो लूप है ना उसको हम लोग गॉसियन सरफेस, सॉरी, उधर जो सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं, इधर जो लूप आता है उसको हम लोग एम्पियरन लूप बोलते हैं, राइट? यस सर अच्छा, इधर तक समझा? स्टेटमेंट कैसा है, समझा यस yes सबको, राइट? अभी बच्चे जो सिंबल है, ऑब्वियसली दिस सिंबल, दैट इज इंटीग्रेशन क्लोज, राइट? ऑब्वियसली दिस इंडिकेट्स, आप जो इंटीग्रेशन करेंगे, दिस हैज टू बी डन फॉर द क्लोज लूप, राइट? यस yes sir सो इंटीग्रेशन is done over a closed loop या closed path, and ये closed path को ही हम लोग बोलते हैं एम्पियरन लूप, राइट?
and this integration is done over a closed path called as Ampere loop. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी बच्चे इसमें कुछ पॉइंट्स है, नोट के हिसाब से लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो बच्चे। ये जो एम्पियर सर्किटेड लॉ है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ कंडक्टर्स, मतलब कितना कंडक्टर सिस्टम में है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ये डिपेंड उसके ऊपर रहता है, किसके ऊपर? करंट के ऊपर। समझ लो, एक कंडक्टर 2 एम्पियर करंट ले रहा है, इधर दो कंडक्टर है 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो ऑब्वियसली दोनों का इफेक्ट तो सेम है ना बच्चा, Yes. राइट? तो इसका मतलब कंडक्टर कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? करंट कितना है वो इंपॉर्टेंट। सो दिस लॉ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बोलो बच्चा क्या लिखो? नंबर ऑफ कंडक्टर्स, राइट? conductor. Yes. Yes. And it is also independent of, second, it is independent of shape, Shape of conductor. हाँ बच्चा, साइज ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर कैसा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, जो भी लेना देना है करंट से, राइट? Yes. Yes. एंड थर्ड बच्चे जो एम्पियर एंड लूप है, मतलब ये सर्कल ही होना चाहिए, स्क्वायर लूप होना चाहिए, उससे कुछ फर्क नहीं गिरेगा, समझा? राइट? सो इट Yes, इज, sir. it is independent of shape of या shape and size Area. of closed loop, Ampere right? बराबर ना बच्चा? Yes, Yes. sir. Yes. मतलब वो क्लोज्ड होना जरूरी है, बट वो कैसा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि गॉसियन सरफेस भी क्लोज्ड होना जरूरी है, वो कैसा भी आप ले सकते हो, बट वो अलग बात है। हम लोग आगे जाके उस थोड़ा सिमेट्री मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला निकालना है, आपको ऐसा ही बना के रखना नहीं है, राइट? Yes, Yes. sir. Yes, हाँ। sir. मतलब इरेगुलर लेंगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, तभी जाके आपको Convenient फॉर्मूला के मिलता हिसाब है, से। राइट? Yes. Then it is independent of position of the loop, position of the loop या क्लोज लूप, मतलब कौन सा पोजीशन में है उससे भी। फॉर एग्जांपल एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैंने लूप ऐसा लिया, ऐसा लिया, ऐसा लिया, कुछ फर्क नहीं गिरेगा उससे, अल्टीमेटली करंट एनक्लोज उतना ही रहेगा, बराबर ना Yes. बच्चे? इतना पॉइंट क्लियर है? Yes. तो डोंट यू थिंक बच्चा अभी बाहर करने की जरूरत नहीं है आपको स्टेटमेंट, आपको फॉर्मूला याद है तो स्टेटमेंट खुद लिख सकते हो, राइट? Yes, sir. So I repeat, the line integral of magnetic field of induction over a closed path in free space is equal to permeability of free space times total steady current passing through a area enclosed by the closed path. Is it okay? Yes. Yes. या enclosed by the closed path का मतलब enclosed by the path बोलेगा तो भी ठीक है। Is it okay? Yes. फाइन बच्चे, लिख लो, कंप्लीट करो इसको। अच्छा, अभी आपको खाली स्टेटमेंट पता है, जब हम लोग उसको जैसे देखो गॉस थ्योरम हम लोग ने पढ़ा, फर्स्ट एप्लीकेशन में क्लियर हुआ, सेकंड एप्लीकेशन में और क्लियर हुआ, थर्ड एप्लीकेशन में और क्लियर हुआ, तो वही होने वाला इधर भी। समझ में आया? Yes. Yes. बट इसको ऑब्वियसली जैसा गॉस थ्योरम को हम लोग ने प्रूव किया, इसको भी प्रूव करेंगे हम लोग, नो डाउट। प्रूव करके बाद में जब एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि क्या करने वाला है, बट गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद ये इजी होगा, राइट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्योंकि मेथड तो वही है।
प्रवीण प्रवीण तिवारी। हाँ, बच्चा भी क्या, गणपति तो सबका घर में है बच्चा। एनीवे बच्चा देखो, आप गॉस थ्योरम को याद करो बच्चा, याद है आपको? क्लोज्ड ई बार डॉट डीएस बार S bar. Yes, will sir. be equal to Q Q enclosed। enclosed upon epsilon naught. Epsilon डोंट naught. थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर है बच्चा? देखो Yes. इधर एरिया आता है तो डीएस है, इधर लेंथ आता है तो डीएल है, इधर चार्ज से डील करते तो क्यू एनक्लोज, इधर आई एनक्लोज। एंड आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में म्यू जीरो आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन जीरो आता है, राइट? Yes. Sir. बराबर ना बच्चा? Yes, sir. वो सरफेस इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल है, और ये लाइन इंटीग्रल है। अच्छा डन। No, sir. ओके
Done, sir. बच्चे एवरीबॉडी फिनिश्ड, सबका हो गया? डन सर। इधर बच्चे समझ में आया? स्टेटमेंट समझ में आया राइट सबको?